वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। बेटर द सिविल स्कोर बेटर द आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई भी लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छा सिविल स्कोर आपका है अगर, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। मैं बताता हूँ सिविल स्कोर से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या क्या अच्छा हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिविल स्कोर अगर आपका सिविल स्कोर 800 to 900 अगर आपका सिविल स्कोर है तो इससे एक्सीलेंट बोला जाता है, एक्सीलेंट सिविल स्कोर। अगर आपका 750 से लेके 800 तक है तो गुड, वेरी गुड सिविल स्कोर। सिक्स 50 से लेके 749 तक अगर आपका सिविल स्कोर है तो ये गुड में आ जाएगा। और 600 एंड बिलो तो ओवर है आपका ये। फिर क्या होगा, आपका केस रिजेक्ट होगा, केस रिजेक्शन में जाएगा आपका, या हायर आरओई मिलेगा आपको, हायर इंटरेस्ट रेट। ये अगर है आपका 749 तो इसमें भी आपको आरओआई जो मिलेगा वो लिटिल हायर मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर ये वाले ब्रैकेट में आपका स्कोर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, गुड, आरओआई आपको गुड मिलेगा। अगर अपर वाले में है तब तो आप बार्गेनिंग के साइड में बैठे हो, मतलब आपको ये 800 से 900 के अंदर आपका सिविल स्कोर अगर है तो आप कोई भी बैंक से बार्गेन कर सकते हो, अच्छा रेट ले सकते हो, बेटर से बेटर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर आप हाउसिंग लोन के लिए जाते हो तो आज के तारीख में बैंक जो है 7.15% से लेके आपको 8.5% तक रेट दे रहे हैं। आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं 7.15% पे। एनबीएफसी का लोन जो लेते हैं लोग, जो ये ब्रैकेट में है, उनको एनबीएफसी में ही जाना पड़ता है। इसमें एनबीएफसी का रेट आपको स्टार्ट होता है मिनिमम 9% से लेके आपको 11% या 11.50% तक होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ हाउसिंग लोन की, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन के अलावा बहुत सारा चीज़ है, लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज लोन है, मॉर्गेज लोन के अंदर आता है एलआरडी, ये सारी चीज़ है। सिविल आपका बेटर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सिविल आप स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। रादर आपका सिविल स्कोर अगर 750 के नीचे है, ये 749 में है, तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा इसके बाद भी आपका सिविल 750 के नीचे क्यों आया। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर ये वाले ब्रैकेट में पड़ता है 750 से 800 तो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। इवन ये रेट आपको मिल सकता है 7.15 या 7.10 गवर्नमेंट बैंक आज के तारीख में देता है। प्राइवेट बैंक भी अच्छे रेट दे रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है। प्राइवेट बैंक थोड़ा सा कॉस्टलियर होंगे, 25-50 बेसिस पॉइंट जो होगा वो कॉस्टलियर हो सकते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक। बट आप अगर ऊपर वाले पोजीशन पे हैं तो आप बार्गेन कर सकते हैं, आप बार्गेन कर सकते हैं। इसीलिए मेरा बोलने का समेशन यही है, माय डियर फ्रेंड, आप लोग अपना सिविल स्कोर अच्छा और इंटैक्ट रखिए ताकि फ्यूचर में आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा 1.5-2% इंटरेस्ट पेमेंट ना करना पड़े। कभी कभी क्या होता है, आपका अगर सिविल स्कोर ये नीचे के दो ब्रैकेट में अगर फॉल होता है तो लास्ट वाले 600 से नीचे अगर आ गया तब तो रिजेक्शन हो जाता है मोस्टली सारे केसेस पे। एनबीएफसी कहीं पे कॉल लेती है जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हायर होता है। इसके अलावा भी कस्टमर को कंसल्टेंसी को भी चार्ज पे करना पड़ता है 1 से 1.5-2% तक। कारण क्या है कि सिविल अच्छा नहीं है तो इसके लिए लोग चार्ज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सिविल खराब होता है तो बैंक भी, एनबीएफसी भी पे आउट नहीं देती है उनको। फॉर दैट रीजन कस्टमर से पैसा लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हो गई पहला चीज़। दूसरा चीज़,
आपका सिविल स्कोर अगर बढ़िया है, ये सब ऊपर के 2 ब्रैकेट में आ रहा, तो आप निगोशिएटिंग पॉइंट पे बैठे हो, निगोशिएशन कर सकते हो। अपने कोई भी लोन जाने के पहले आप निगोशिएट कर सकते हो बैंक से या NBFC से कि भाई मेरा अच्छा सिविल स्कोर है, मुझे बेस्ट रेट मिलना चाहिए, बेटर रेट मिलना चाहिए। ये तो हो गया निगोशिएशन। इसके अलावा जब लोन लेने के बाद भी आपको डिसिप्लिन रहना है। जब आपने लोन ले लिया, हर महीने की EMI टाइमली आप पेमेंट करिए। EMI बाउंस करोगे तो आपका EMI बाउंस चार्ज लगेगा, बैंक आपको चार्ज मारेगा। इसके अलावा आपका सिविल खराब होगा, सिविल इम्पैक्ट होगा, जो फ्यूचर में जाके आप दूसरा लोन लेने जाओगे तो उसमें इम्पैक्ट करेगा। ये हो गया। तीसरा सबसे मेन पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड जो भी लोग यूज करते हैं वो टाइमली पेमेंट करें। और आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो भी लिमिट है उसको आप 60% से ज़्यादा यूटिलाइज ना करिए। उससे क्या होता है कि अगर ओवर लिमिट आपने यूटिलाइज कर लिया, ज़्यादा पूरा का पूरा लिमिट आपने यूटिलाइज कर लिया, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है यूटिलाइज करना पड़ता है, तो इमीडिएटली या उसके जब भी आपको पेमेंट हो तो पेमेंट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि ओवर लिमिट यूटिलाइजेशन में आपको क्या होता है, बैंक ऐसा सोचता है कि कस्टमर के पास फंड की कमी है इसीलिए पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके टोटल ओवरऑल स्कोर में, या बैंक जो सोचता है लोन लेने के लिए जाओगे आप तो उससे भी सिविल का आगे पीछे इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपका सिविल 750 के ऊपर रखिए, 800 है या उसके ऊपर है तो एक्सीलेंट है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिविल स्कोर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।